सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो उम्मीद जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शिहा उस ब्यूरियल एंसेस्टर के साथ फाइट करने में बिजी था, लेकिन जैसे वो अपनी दालू इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है अचानक से ये बंदा पूरी तरीके से शांत हो जाता है और जिसके बाद वो शिहाओ को छोड़ के जाने लगता है। लेकिन शिहाओ समझ आता है कि हो ना हो इसका कनेक्शन मेरे दालू इमोर्टल स्वॉर्ड से है। और उससे बातचीत करने के बाद वो बंदा मेंशन भी करता है कि क्योंकि शिहाओ के पास ये स्वॉर्ड है जिसने कि फिलहाल के लिए शिहाओ को अपना मास्टर माना है, तो इसी के चलते बस ये जो स्वॉर्ड इसके पास मौजूद है। इसी के साथ शिहाओ अपनी नेगोशिएशन स्किल का यूज करते हुए इसे पूरी तरीके से अपने साइड कर लेता है और इसे अपने आधे सच और झूठ की ऐसी कहानी सुनाता है कि जिसके चलते वो जो ब्यूरियल एंसेस्टर था वो शिहाओ का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद तो फॉरबिडन लैंड में शिहाओ और ब्यूरियल एंसेस्टर मिलकर तबाही ले आते हैं। इसी के साथ जो ग्रैंड एल्डर है उस तक वो अपना मैसेज भी पहुंचा देता है कि बेसिकली यहाँ पर ये लोग शिहाओ यानी कि हुआंग को एक चारे के तौर पे यूज करके ग्रैंड एल्डर को टारगेट करना चाहते हैं, ताकि ग्रैंड एल्डर को मिटा देने के बाद इनके लिए 9 हेवन एंड 10 अर्थ में पैर पसारना और ज्यादा आसान होगा। और ये सब कुछ जो फॉर्जन रियलम के जो एल्डर्स है इन सब की एक सोची समझी चाल थी। जिसके बाद शिहाओ को दूसरे इमोर्टल ट्री के पास जाना था तो वो ब्यूरियल लैंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचते साथ ही जो ब्यूरियल एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि ये एक डेथ ट्रैप है, लेकिन तुम अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और अब वक्त आ गया है कि वो पूरी तरीके से जाग जाए। ये कह रही था कि तभी यहाँ पे शिहाओ जैसे ही पलटता है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी लेडी मौजूद थी जो कि इस ब्यूरियल लैंड की असल में एक डिवाइन मेडन है। और आगे तो हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शिहाओ को देखते हैं, जहाँ अचानक से इससे ब्यूरियल एंसेस्टर को एक लेडी में ट्रांसफॉर्म होते साथ ही यानी कि इसके असली रूप में आने की वजह से जैसे ही शिहाओ देखता है ना तो वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुम एक औरत हो? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम मरने से पहले ऐसे दिखते थे, मेरा मतलब ऐसे दिखती हो? जिसपे वो डिवाइन मेडन आगे आती है और कहने लगती है कि मैं शुरू से ही जिंदा हूँ। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मरने से पहले? खैर ये सब छोड़ो, असल में वो तुम हो जिसे की जागने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। ये कहता साथ ही वो अपने हाथों में एक छोटे से ट्रेजर को जैसे ही वो लाती है वो इमीडिएटली शिहाओ की तरफ उसे थ्रू कर देती है, जो कि देखने में किसी ढाल जैसा लग रहा था। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पास्ट के जो भी ऑब्सेशन है इन सभी को छोड़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा और याद रखना होगा और तुम्हें याद करना होगा कि असल में तुम भी कभी एक ब्यूरियल मास्टर हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शिहाओ ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है। इमीडिएटली जैसे ही उस मिरर में अपना चेहरा देखता है ना तो यहाँ शिहाओ देख के हैरान था कि उसका फेस किसी स्केलेटन जैसा दिख रहा था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, आखिर मैं स्केलेटन जैसा क्यों दिख रहा हूँ? तभी शिहाओ निकालता अपनी दालू स्वॉर्ड और सीधा इसके ऊपर तान देता है। उसको लेडी कहने लगती है कि तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम यही हो, यही तुम्हारी सच्चाई है, तुम इससे कभी भी नहीं भाग सकते। अब ये सुन नहीं था कि तभी शिहाओ कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ पे जिस इल्यूजन को तुमने सेट किया है ना इसे एक बार में खत्म करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो लेडी कहने लगती है कि तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन लेजेंड्स में कहा गया है कि एक ब्यूरियल किंग आएगा जो कि अपने पास्ट के साथ काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा, लेकिन उसका दाव सबसे ज्यादा अलग होगा, इतना ज्यादा कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि शिहाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक ब्यूरियल किंग हूँ? जिसमें वो लेडी नाम में सिर को हिलाती है और कहती है कि पहले मुझे भी लगा था लेकिन तुम वो नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो वो पैशन ही मुझे नजर नहीं आ रहा, तुम कुछ नहीं सिवाय हड्डियों के ढांचे के। लेकिन इस पास्ट के ऑब्सेशन ने तुम्हारे लिए एक ऐसी बॉडी को तैयार किया है जो कि असल में ब्यूरियल किंग से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, जिसके दम पर तुम इस दुनिया में चले आए। अचानक से हम देखते हैं कि ये जो पूरा ब्यूरियल लैंड था ये पूरी तरीके से कोलैप्स करने लगता है, चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वो डिवाइन मेडन कहने लगती है कि तुम्हारा ऑब्सेशन तुम्हें एक ऐसे पैथ पे ले आया है जो कि ब्यूरियल किंग से बिलोंग करता है और तुम्हारे यहाँ आने से जो हेवनली फिनोमेना है वो पूरी तरीके से ट्रिगर हो चुका है। तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये पैशन एक ब्यूरियल किंग को भी सरपास कर चुका है। सही मायने में तुम एक ट्रू सुप्रीम बीइंग हो। अब तभी यहाँ पे स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है जिसके अंदर से हमें रिवर ऑफ टाइम को दिखाया जाता है और यहाँ ये डिवाइन मेडन उसके सामने झुक जाती है और नतमस्तक होते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं एक लेजेंडरी मिरेकल को आज अपने सामने देखने वाली हूँ। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि शिहाओ की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं एक जिंदा पर्सन हूँ, मैं कोई स्केलेटन नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा सिर कहीं पे लग गया होगा तभी मुझे ये सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम से एक आवाज आती है जो कि शिहाओ से कहने लगता है कि हुआंग प्लीज आ जाओ, अपने सोल को यहाँ आने दो। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि शिहाओ की सटक जाती है। वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ, आखिर लोग क्यों चाहते कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँ? तभी यहाँ रिवर ऑफ टाइम के उस पार हमें इटर्नल फ्यूचर के एक कॉर्नर का सीन दिखाया जाता
है। यहाँ पे एक बंदा खुदाई करते हुए कहने लगता है कि हुआंग आखिर तुम कैसे फेल हो सकते हो, आखिर तुम ऐसे कैसे डिसअपीयर हो सकते हो। मैं अपनी पूरी 9 लाइफ टाइम से ऐसे यहाँ पे दफन हूँ। मैंने अपनी नजरों के सामने न जाने कितने जनरेशन को पैदा होते और वापस से खत्म होते देखा है, लेकिन तुम वापस नहीं आए। ये कहते हुए वो रोते हुए खोदना शुरू कर देता और कहने लगता है कि बताओ आखिर एग्जैक्टली तुम हो कहाँ। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम दुआनदी है, जो कि फ्यूचर का एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट है। तभी दुआनदी का डिसाइपल हुआ भी हमें यहाँ दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि मास्टर यहाँ से चलते हैं। आप जिस इंसान के इंतजार में बैठे हो ना, वो सालों पहले ही विलुप्त हो चुका है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। फालतू में यहाँ पे टाइम जाया करने से हमें कुछ हासिल नहीं होना। वैसे भी दुश्मन किसी भी वक्त यहाँ पे आती होंगे, हमें जाके लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। जिसमें हम देखते हैं कि दुआनदी उसके सिर पे एक जोर का लगाता है और कहने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें क्या पता कि हम कैसे डार्केस्ट हिस्ट्री को शेयर करते आए हैं। और काश मेरा दोस्त हुआंग यहाँ जिंदा होता तो आज की सिचुएशन। तभी ये कहते हुए वो वापस से खुदाई चालू कर देता है। यहाँ पे उसका डिसाइपल उसे समझाता है और कहने लगता है कि मास्टर, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसे तो लोग न जाने कब का भुला चुके हैं, किसी को भी ठीक से उसके बारे में पता नहीं है। तो आखिर क्यों आप उसके साथ इतना ज्यादा जुड़े हुए हो। हाँ जरा सोचो, आजकल तो कोई इस पे यकीन भी नहीं करता कि जरा सोचो कोई यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आया हो और एक एंशिएंट कॉर्प्स जो कि स्पेस में अभी भी उड़ रहा है, या फिर एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि एक पॉट के अंदर रहता है, या फिर एक ऐसा टेरिफाइंग रेलम जो कि किसी इमॉर्टल डोमेन की तरह बहुत ज्यादा बड़ा है। सारे अब पूरे रूमर्स बन चुके हैं, इन पे कोई यकीन नहीं करता। मास्टर मैंने ऐसे बहुत से रूमर सुने हैं, तो प्लीज इनके बारे में आप बात करना छोड़ दो। अगर इनमें से कोई एक सच भी है तो भी इससे ये साबित नहीं होता कि जिस एरा की बात आप कर रहे हो वो कभी एग्जिस्ट भी करता है। आप अभी भी उन सब बातों पे यकीन कर रहे हो। मास्टर कोई यकीन नहीं करता, प्लीज यहाँ से चलिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो फैट गाय था ना, वो लगातार यहाँ पे खोदे जा रहा था और अपने डिसाइपल से कहने लगता है कि तुम्हें क्या पता, तुम उस एंशिएंट एरा से बिलोंग नहीं करते ना, तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ। अब यहाँ पे ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि अरे मास्टर, मैं जानता कि भले ही आपकी बॉडी एंशिएंट बॉडी है, लेकिन आपको न जाने कितने सालों पहले दफना दिया गया था। और जिस एरा की बात कर रहे हो आपको तो उससे पहले भी दफना दिया गया था ना। तो बताओ आखिर आप जिस एरा की बात कर रहे हो उसे तो आपने कभी देखा भी नहीं है। लोगों का तो ये कहना है कि आपको तो जमीन के अंदर से खोद के बाहर निकाला गया। तो बताइए, आप जमीन के अंदर से सब कुछ देख रहे थे? कितनी हंसी की बात है ना। मैंने तो ये तक सुना है कि जो कॉर्प्स न्यूट्रिशन थे आप उस पर डिपेंडेंट थे। आसपास जितनी भी डेड बॉडीज थी उनके ऊपर आप पूरी तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। और अब मैं क्या बताऊं, एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अरे आप कोई इमॉर्टल नहीं हो, बल्कि आप तो ऐसे ही दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब करके बन गए इमॉर्टल। लेकिन इसमें आपका कोई कमाल नहीं। अब यहाँ पे अनाप शनाप बातें सुनते साथ इस फैट गाय को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के उसके सिर पे एक लगाता है। कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो अपनी तारीफें करने लगता है और कहने लगता है कि एंशिएंट एरा में मैं हमेशा लड़ाई में आगे रहता था और किसी ने मुझे दफनाया नहीं, बल्कि सही बात तो ये है कि मैंने एक ऐसे यूनिक दाव पैथ को फॉलो किया जिसमें मेरी विल पावर ने अकेले 10 लाइफ टाइम जितनी बार तक अकेले फाइट की, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। मैंने इतने सारे एरास को विटनेस किया अपने एक ही पल में कि मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने देखा है कि आने वाला फ्यूचर कितना ज्यादा खतरनाक है। मैंने देखा है वो डार्कनेस वाला बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एरा कि जिसके बाद कोई भी एरा एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये वापस आए। हालांकि मैंने बस एक झलक ही देखी है, लेकिन मैं समझ गया कि कितना बड़ा खतरा भी हमारे सिर पे बैठा है और मुझे पता है कि इससे हमें कौन निकाल पाएगा। ये कहते हुए वो वापस से मिट्टी में खोदना शुरू कर देता है। अब तभी यहाँ पे तेज बिजली गिरती है और 2 लोग यहाँ पे होते हैं। जैसा देखते साथ ही फैट गाय कहता है कि आखिर ये कौन है। तभी यहाँ पे सामने से आवाज आती है कि तुम्हारे चलते जो रिवर ऑफ टाइम है इसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। क्या ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैट गाय इनके ऊपर हमला कर देता है, जो कि रिवर ऑफ टाइम से लिंक्ड होते साथ ही यहाँ इस बंदे के आर पार हो जाता है। और तभी शी हाउ का स्केलेटन रिवर ऑफ टाइम में फ्लो करते हुए आगे जाता है और फिर वापस से वो अपना शेप ले लेता है। अब यहाँ शी हाउ को जैसे ही पता चलता है कि वो रिवर ऑफ टाइम के दूसरी ओर खड़ा है और सामने कोई और, तो यहाँ हम देखते हैं कि फैट गाय जैसे ही शी हाउ यानी कि हुआंग को देखता है इसकी आंखें छलक उठती है। वो रोते हुए कहने लगता है कि हुआंग, मुझे पता था ये तुम हो, तुम मर ही नहीं सकते, तुम बहुत सख्त जान हो, तुम जिंदा हो। अब शी हाउ जैसे ही फैट गाय को देखता है तो वो भी इसे पहचान लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम वही हो। ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि फैट गाय आगे आ जाता है और वो रोते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, तुम्हें पता भी है। उसे देखकर हुआंग यानी कि शी हाउ भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम ऐसे स्टेट में कैसे पहुंची। जिसमें वो रोते हुए कहने लगता है कि कहानी बहुत लंबी है, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी थंडर स्ट्राइक होती है, जिसके चलते डिवाइन मेडन कहती है कि बोलना बंद करो। तुम दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा कर्मा को इन्वॉल्व कर रही है, जिसके चलते ये जगह पूरी तरीके से क्लोज हो सकती है। यहाँ पे हुआंग अपने मन में कहने लगता है कि आखिर मुझे मेरे दोस्त से हेवन कैसे अलग कर सकता है, कैसे। तभी यहाँ पे एक थंडर सीधा हुआंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन फैट गाय यहाँ थंडर को अपनी यार अट्रैक्ट कर लेता है और तभी यहाँ पे उसके सामने एक बैरियर बन जाता है। और फिर वो कहने लगता है कि इस लड़की की बात मत सुनो, मुझे मेरे दोस्त से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्योंकि यहाँ पे फैट गाय बोल रहा था तो सारी की सारी लाइटनिंग जो है वो सीधा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि जो हेवन का माइट है अब सीधा इस फैट गाय के ऊपर पड़ रहा था। और वो कहने लगता है कि मैंने 9 लाइफ टाइम से जिया है, मैं एक इमॉर्टल बन चुका है और ये थंडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पे ये देखकर तो
डिवाइन मेडन भी शॉक्ड थी। अब नौ जिंदगी का सुनकर हुआंग सवाल करता है और कहता है कि क्या तुम पहले जैसे ही हो, जिस पे वो कहता है कि मेरे भाई मैं पहले जैसा ही हूँ, मेरी पास्ट लाइफ की जितनी भी मेमोरीज है मुझे सब कुछ याद है, मुझे तुम याद हो, लिटिल एंड याद है, ग्रैंड एल्डर याद है, रैपिड गर्ल, तुम्हारा भाई, सब कुछ, सब लोग मुझे याद है। और कान खोल के सुन लो, फ्यूचर में हम लोग एक हेवनली वॉर को लड़ने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वही इंसान हो जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और तुम जरूर से सर्वाइव कर जाओगे, मुझे ये भी पता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम डिसअपीयर कैसे हो गए। अब तभी यहाँ पे एक डिवाइन लाइटनिंग उसके ऊपर गिरती है, जिसके चलते उसकी बॉडी पर काफी तगड़ा वाला इम्पैक्ट पड़ता है और उसे काफी ज्यादा पेन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुआ यानी कि उसका डिसाइपल कहने लगता है कि मास्टर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपकी बॉडी आपकी सोल दोनों बहुत बुरी तरीके से शैटर्ड हो जाएगी, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फैट गाय है वो कहने लगता है कि इतने सालों बाद मैं मेरे भाई से मिल रहा हूँ और मेरे भाई को देखने से बात करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और ये डिवाइन लाइटनिंग ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ हम देखते हैं कि लिटरली इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी शी हाओ उससे पूछने लगता है कि बाकी सबका क्या हुआ, वो भी मिसिंग हो गए थे। जिस पे वो कहने लगता है कि जब मैं पूरी तरीके से जमीन के नीचे मौजूद था तो मुझे बस इतना याद है कि मेरे जाने के बाद सब के सब तुम्हारे साथ मौजूद थे। ये सुन नहीं था कि शी हाओ को हिम्मत आती है, उसका गुस्सा भी जागता है और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट के साथ वो कहने लगता है कि चलो एक उम्मीद तो बाकी है, मतलब सभी को बचाने का मेरे पास एक चांस है, एक मौका है कि मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ। तभी यहाँ पे फैट गाय कहने लगता है कि मेरे भाई मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने को, बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन उन सब के ऊपर एक बात है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और तुम्हें इस बात का जानना जरूरी है। हुआंग मेरी बात कान खोल के सुनो और गौर से सुनो, जिस डार्कनेस को हम देख रहे हैं वो एंड नहीं है, बल्कि इसके आगे भी कुछ और है और तुम्हें इसी से सतर्क रहना है। और तभी इससे पहले कि वो एक और लफ्ज कह पाता, यहाँ पे एक और तेज लाइटनिंग सीधा इसके ऊपर आगे इसका बस हो जाता है और ये लाइटनिंग इसे काफी दूर पटक देती है और यहाँ इनके बीच का कनेक्शन टूटने लगता है, जिसका चलते हुआंग तेजी से इसका नाम लेके चिल्लाता है और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यानी कि फैट गाय खड़ा होते हुए कहने लगता है कि इस हेवन के बच्चे को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। इससे पहले कि वो एक और लफ्ज कह पाता, यहाँ हम देखते हैं कि जो ड्रैगन शेप लाइटनिंग ट्राइब्यूशन है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसकी बॉडी में लाइटनिंग गिरती है और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा ड्रैगन का ये शेप ले लेता है और उसकी बॉडी में जो कड़ाकेदार बिजली दौड़ जाती ना कि जिसके चलते ये ऑलमोस्ट मौत के मुंह में पहुंचने वाला था। यहाँ वो लड़खड़ाती हुई जुबान में फिर भी कहता है कि डार्कनेस फ्यूचर नहीं है, लेकिन तभी शी हाओ उसे रोक देता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरे भाई एक लफ्ज मत कह, मेरे फ्यूचर में जो भी है मैं उससे डरता नहीं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम चुप हो जाओ, मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगा, तुम्हें इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, प्लीज रुक जाओ, एक लफ्ज मत कहो। ये कहते हुए शी हाओ धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ फैट गाय अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करते हुए कहने लगता है कि जो डार्कनेस टेम्पल है, लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार बिजली उसके ऊपर आ गिरती है, जिसे देखते साथ ही शी हाओ से भी रहा नहीं जाता, वो निकालते अपने डालू इमोर्टल स्वॉर्ड को और चिल्ला के मारता है, जिसका इम्पैक्ट उसे भी फील होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, क्या तुम फ्यूचर में मुझसे मिलना नहीं चाहते, अगर आज तुम यहाँ पे मारे जाते हो तो सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए शी हाओ इमोशनल हो जाता है। तभी उस ब्लैक फॉग के बीच से यहाँ पर हमें लाइटनिंग के साथ फैट गाय को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम किस चीज की फिक्र कर रहे हो। और ये कहते साथ ही हम फैट गाय यानी कि दुआन दी के सीक्रेट टेक्निक को देख पाते हैं, इसके जरिए से उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लिया था और जैसे कि ट्राइब्यूशन क्रॉसिंग इमॉर्टल आर्ट कहा जाता है। बताता है कि यहाँ पर काफी सारे एंशिएंट लैंड्स है जहाँ पर मैंने अभी तक खुदाई नहीं की, जहाँ पर मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा, लेकिन फिलहाल मेरे जाने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए वो खून की उल्टी करता है और कहता है कि तुम्हारा जो लॉर्ड दाओइस्ट है ना काफी ज्यादा बिजी है और ये अभी पहली बार हम नहीं मिल रहे हैं, अभी बहुत सी जगह है जहाँ पर मुझे जाना है और जहाँ मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। शी हाओ उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना, पर तभी वो कहने लगता है कि पर एक मिनट, जो जेड लूना रैबिट है यानी कि लिटिल रैबिट गर्ल, उसका ख्याल रखना। ये कहते हुए वो खांसने लगता है, कहने लगता है कि कोई गलत वलत मत समझना, मैंने बस वैसे ही कहा, मुझे बस उसके साथ बिताए गए पुराने दिन याद आते हैं जब हम लोग साथ में खाते थे, पीते थे, मजे करते थे। यहाँ पर उसकी बातें सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं सभी को प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। ये कहते हुए उस मेडन के साथ शी हाओ यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहने लगता है कि आगे बढ़ते रहो, खुदाई करते रहो, क्या पता तुम वापस से मुझसे मिल पाओ। अब उसकी बात सुनकर फैट गाय हंसने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि जरा इसे देखो, आखिर इसे कौन रोक सकता है, कौन इसे हार्म कर सकता है, और तुम्हारा नाम देख सकता हो उसे मोटल पैथ पर, तुम्हारा नाम जो कि चारों ओर गूंजने वाला है, हर एक की जुबान पे तुम्हारा नाम होने वाला है और न जाने आखिर किस दुनिया में इस वक्त तुम होगे जहाँ पे मैं तुमसे मिल सकता हूँ। हुआंग मेरे भाई प्लीज सर्वाइव करते रहना और मैं तुमसे मिलने की हर एक कोशिश करता रहूंगा। ये कहते हुए यहाँ पर अपने उसी डिसाइपल के साथ आगे बढ़ जाता है और मन में कहने लगता है कि ये क्योटिक वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा हार्श है, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं। अब तभी यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जो ब्यूरियल रीजन था ना यानी कि ये जो फॉरबिडन लैंड था इसके एग्जिट के आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डिवाइन मेडिसिन मैनिफेस्टेशन जो कि एक एलिक्सर ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा जाता है, वो जो छोटी सी ट्री थी वो यहाँ से उड़ के काफी दूर जा रही थी। उसके पीछे शी हाओ और वो मेडन दोनों पड़े हुए थे। अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारा ब्लैक कलर का फॉग कंडेंस होता है जो कि यहाँ पर उस मेडन के पैर को जकड़ने लगते हैं। वो कहने लगती है कि लगता है कि अब मैं ब्यूरियल रीजन से बाहर निकल रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि अब मैं अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं रह सकती और ये
रियल मास्टर की जो असली फॉर्म से काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि ये वापस अपने पुराने फॉर्म में आ चुकी थी। अब ये ब्लैक कलर के जो फॉग थे ये पीछे की ओर से खींचने लगते हैं, जिसके चलते उसे रुकना पड़ता है। और वो शी-हाओ को देख के समझ आती है कि वो कोई भी रियल किंग नहीं है, वरना शी-हाओ की बॉडी पे इफेक्ट जरूर पड़ता। जिसके बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम आगे जाओ, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। और वैसे भी जिस एलेक्सर ट्री की तलाश में तुम हो ना, वो ऐसी अपीयर नहीं होती, लेकिन वो आज तुम्हारे सामने अपीयर हुई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ की जो लॉज है उसमें काफी तगड़ा वाला डिस्टर्बेंस हुआ है। अब तभी इससे पहले कि वो कुछ कह पाती है, अचानक से वो जो ब्लैक कलर के फॉग्स थे ना, वो यहाँ इसे पीछे की ओर धकेल लेते हैं और वो कहने लगते हैं हुआंग प्लीज थोड़ा सतर्क रहना और अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वो काफी दूर चली जाती है और हुआंग उसकी बात सुनकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और मेरा इंतजार करना जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। तभी यहाँ पे शी-हाओ उस एलेक्सर के पीछे चला तो जाता है, लेकिन ये जो एलेक्सर था ना, ऐसा लग रहा था कि इसकी भी कोई कॉन्शियसनेस है, कोई इसके इंटेलिजेंस है कि वो शी-हाओ को देखकर उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। लिटरली वो अपनी कमर मटकाते हुए छेड़ती है और शी-हाओ देख के समझ आता है कि इसके पास भी इंटेलिजेंस है। और वो मन में कहने लगता है कि आखिर ये क्या खा के बड़ी हुई है, जरा देखो तो इसकी हिम्मत कैसी हुई है, मुझे छेड़ रही है। मुझे बस एक बार ये मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं इसे ऐसे रिफाइन करके खाऊंगा ना कि ये इसे पता भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ये जो एलेक्सर था ये तेजी से एक बीस्ट के स्किन में जो कि डेड था उसके अंदर समा जाता है और यहाँ उन रेशो के अंदर होते हुए वो काफी डीप में चला जाता है, जिसका चलते हुआंग को रुकना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो स्कल देखता है ना, बीस्ट स्कल, वो देख के समझ आता है कि इसे तो मैंने उस मैप के ऊपर देखा था, बिल्कुल सेम बीस्ट स्कल। मुझे लगा था कि शायद ये कोई वार्निंग होगी, लेकिन नहीं, मुझे लगा नहीं था कि ये रियल में ऐसे ही पैटर्न के साथ अपीयर होगा। तभी यहाँ पे ये जो एलेक्सर था ना, वो इसके सामने आकर वापस इसे चिढ़ाना शुरू कर देता है, जैसे मानो कह रहा हो कि आओ मुझे पकड़ो। और तभी वो वापस से 9-11 हो जाता है। अब यहाँ शी-हाओ समझ आता है कि ये जानबूझ के मेरे साथ खेल रहा है, तो ठीक है फिर इसे भी अब जाल में फंसाया जाए। और वो मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर एग्जॉस्ट होने का प्रिटेंड करूँ तो शायद ये मुझे छेड़ने के लिए मेरे करीब आ सकती है। अब तभी यहाँ पे वो नाटक करता है, ऊपर से सीधा नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि अरे रे बहुत गहरी चोट लगी है, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। तभी यहाँ पे वो जैसी आँख खोल के देखता है तो जमीन कांपने लगती है और एक तेज पानी की लहर इसके ऊपर से डुबाने के लिए बढ़ने लगती है। और तभी यहाँ पे ये देखते साथ ही शी-हाओ वापस से ठीक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन इन वेव्स के बीच में से एक सोगु नाम का बंदा निकलता है, जो कि वॉइड दाग रियलम एक्सपर्ट है और ये फॉरेन रियलम के एम्परर क्लैन से बिलोंग करता है और देखने में किसी स्केलेटन जैसा ये लग रहा था। और अगले ही बल ये अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कहने लगता है कि बताओ यहाँ से जो होली लैंड है वो कहाँ और कितनी दूरी पे है। जिस पे इसका सर्वेंट अपने पास एक कंपास को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये बस थोड़ी ही दूर पे होगा। अब ये कहते साथ ही ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम लायन किंग को भी देखते हैं, जो कि इन लोगों से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। लेकिन शी-हाओ अपनी दाल इमोर्टल स्वॉर्ड से एक कमाल का स्लैश अटैक सीधा सामने की ओर कर देता है, जिससे ये लोग बाल बाल बचते हैं। और शी-हाओ का टारगेट तो ये ब्लैक एनर्जी सी फॉर्म था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लायन किंग था ना, वो जैसे ही शी-हाओ को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता, उसे बस यहाँ पे स्केलेटन नजर आता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम किस क्लैन से हो, हाँ क्या तुम्हारे एंसेस्टर ने बताया नहीं कि ये जो ब्लैक सी वाला फोर्स है तुम इसे रेजिस्ट नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। शी-हाओ ने देख कर समझ आता है कि अरे ये तो फॉरेन रियलम से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे शी-हाओ भी इनके साथ मिल जाता है और कहने लगता है कि अरे माफ करना, मैं जरा रास्ता भटक गया था, और इन्हीं के साथ फ्लाई करते हुए जाने लगता है। और शी-हाओ ठान लेता है कि क्योंकि अब ये लोग इसे इस भेस में पहचान नहीं पा रहे, तो इसी का फायदा उठाकर ये इनके साथ जाएगा और मौका मिलते साथ ही इनका काम तमाम कर देगा। और जब शी-हाओ जब आगे बढ़ रहा था तभी यहाँ पे रास्ते में उसे वापस से वो एलेक्सर नजर आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहाँ भाग सकते हो मुझसे। यहाँ तभी यहाँ पे शी-हाओ अपनी डिवाइन एबिलिटीज का यूज करके तेजी से फ्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इसकी डिवाइन एबिलिटीज सप्रेस हो जाती है, यहाँ तक कि नॉर्मल टेक्निक को भी वो यहाँ यूज नहीं कर पा रहा। तभी शी-हाओ अपना मुक्का उसके ऊपर दे मारता है, जिसके चलते शी-हाओ के हाथ एक पत्ती लग जाती है, लेकिन इसकी पावर इनफ नहीं थी और उसके हाथ से ये जो एलेक्सर था ना ये वापस से निकल जाता है। तभी यहाँ पे शी-हाओ को हम देखते हैं और वो डिसाइड करता है कि फिलहाल उसे इन लोगों को फॉलो करना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है और हम ब्यूरल डोमेन के होली लैंड का सीन देखते हैं, और जो कि इतने पावरफुल बैरियर से कवर है कि ये जो ब्लैक एनर्जी वाला जो सी है ये भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और जैसे लहरें इससे टकराती है वापस चली जाने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग आके सांस लेते हैं और शी-हाओ भी एक चट्टान के पीछे जाके छुप जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर इतना कौन सा पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर होगा कि जिसके चलते ये लोग इस हद तक आए हैं। इस दौरान लहरों के बीच से एक पकौड़े जैसी चीज बाहर आती है। अचानक से इसके अंदर से क्रैकिंग साउंड निकलने लगते हैं और एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लायन किंग कहने लगता है कि एंशिएंट एंसेस्टर ने इसके लिए काफी साल पहले ही तैयारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके अंदर से हमें काफी सारा इमॉर्टल गोल्ड मिलने वाला, और फाइनली अब हमारा इंतजार खत्म हुआ जब हम इससे ट्रू ट्रेजर को हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें एक जो रूट इन वुडन चेस्ट है वो नजर आता है, जिसे देखते साथ ही लायन किंग कहने लगता है कि ये तो कुछ और ही है, ये तो वही आइटम है जिसके बारे में एंसेस्टर ने काफी साल पहले हमें बताया था और जिसकी तलाश वो सदियों से करते आ रहे हैं। ये देख नहीं था कि तभी हम सुगो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी सारे जो डोर्स हैं उन सभी को समन कर लेता है और ये अनडेड आर्मीज के डोर्स थे, और वो बताने लगता है कि मैंने हमारे एंसेस्टर के काफी सारे ह्यूमन पपेट्स को बोरो किया और ये सभी लोग स्काउटिंग के लिए सबसे परफेक्ट होने वाले हैं। अब तभी
हम देखते हैं कि एक एक करके इमॉर्टल एंशिएंट सोल्जर किंग पपेट बाहर आने लगते हैं। अब शिहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ उनके लोगों को ऐसा पपेट के तौर पे यूज किया जा रहा है। तभी सूगू सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि जल्द से जल्द उस वुडन चेस्ट को मेरे पास ले आओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग जैसे ही उस पानी से टकराते हैं ना, सब के सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पे लायन किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम अपने दम पर कुछ कर सकते हैं। जिस पर सूगू कहता है कि ठीक है फिर चलो, फिर हम लोग यूतो और एनलाइन क्लैन से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर अपने पावर से स्ट्राइक करे। ये कहते साथ ही वो एक इमॉर्टल किंग समनिंग अल्टर को समन कर लेता है, जिससे कि इमॉर्टल किंग्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर डिसेंडेंट होंगे। ये देखकर तो शिहा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी के साथ ये लोग चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके ट्रू नाम के साथ की जा रही थी। और साथ ही यहाँ पर जो यूतो ब्लड है ये लोग उसका भी यूज कर रहे थे। साथ ही कुछ यहाँ पे ब्लड फ्रेगमेंट्स का भी यूज करते हैं, जो देखकर यहाँ पे जो लायन किंग है वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता, और कैसे यकीन हो कि यहाँ इन समनिंग स्क्रप्चर के जरिए से उन लोगों को हम डायरेक्टली यहाँ समन कर सकते हैं, वो भी हेवन अविस से। वहीं यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और हैंड ऑफ यूतो हमें दिखाया जाता है, जो कि आसमान से सीधा नीचे की ओर आता है। और यहाँ जैसे ही यूतो का हाथ अपीयर होता है, पूरे के पूरे ये जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ है इसके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर ये खबर फैल जाती है। और ग्रैंड एल्डर को जैसे ये मैसेज मिलता है कि दुश्मन आ चुके हैं, तो ग्रैंड एल्डर पर डायरेक्शन देखकर हुआंग के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि ये वही डायरेक्शन है जिस तरफ हुआंग यानी कि शिहा गया है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये धुआंधार एपिसोड एंड होता है। तो गाइस, हमने हमारा एक बैकअप चैनल ओपन किया है जिसमें हम जितने भी दोंगाज हैं इन सभी के अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और प्रोबेबली दोंगा कम्युनिटी के जो लेटेस्ट अपडेट्स है ना, फिर चाहे वो न्यूज हो कुछ भी हो, तो मैं सबसे पहले उस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। लिटरली गाइस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी दोंगा को फॉलो करते हो। अगर तुम्हें अपडेट्स चाहिए, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस चैनल पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी। तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, और जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।